हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग चेंज पासवर्ड का एपीआई बनाने वाले हैं। कैसे यूजर अपना पासवर्ड चेंज करेगा। देखिए, चेंज पासवर्ड में होगा क्या, पहले बिहेवियर देख लेते हैं। तो ये है चेंज पासवर्ड। ओके, कुछ इस तरीके का यूआई होगा कि इसमें एक फील्ड होगा कि आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालिए। जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे चेंज करते हैं पासवर्ड, या किसी भी साइट पे ऐप पे चेंज करते हैं पासवर्ड, तो पहले आपको ओल्ड पासवर्ड देना होता है कि आपका पुराना पासवर्ड क्या है। देन आप न्यू पासवर्ड देते हैं, और न्यू पासवर्ड के देने के बाद आपको यूआई बोलेगा कंफर्म न्यू पासवर्ड देने के लिए। कंफर्म न्यू पासवर्ड आपको ये 3 फील्ड देना पड़ता है। एक क्लाइंट जो है, यूजर जो है, इस 3 फील्ड को पहले फिल करता है। ओके, ओल्ड पासवर्ड में पहले जो पासवर्ड था वो आप इनपुट में देते हैं। देन न्यू पासवर्ड आप बनाते हैं, और न्यू पासवर्ड जो होता है वही कंफर्म न्यू पासवर्ड में रखते हैं। ठीक है, तो ये बिहेव कैसे कर रहा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसका देखते हैं। ये है हमारा क्लाइंट। ओके, और ये है हमारा सर्वर। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड का क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया चेंज पासवर्ड का, और उसने रिक्वेस्ट के बॉडी में 3 चीज सेंड किया है। 3 इनपुट, 3 रिक्वेस्ट। यहाँ देखिए ना, क्लाइंट ने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट में 3 चीज सेंड किया है। एक है ओल्ड पासवर्ड, देन न्यू पासवर्ड, एंड देन कंफर्म न्यू पासवर्ड। ये 3 चीज इनपुट में सेंड कर रहा होगा, रिक्वेस्ट के बॉडी में आ रहा होगा। ओके, ये क्लाइंट ने सेंड किया सर्वर को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन सर्वर किस तरीके से चेंज करेगा पासवर्ड का, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि ये कोई यूजर होगा जो कि चेंज करना चाह रहा है इस पासवर्ड को। ओके, तो सर्वर को ये पता होना चाहिए कि ये यूजर कौन है। आपने चेंज पासवर्ड का रिक्वेस्ट सेंड किया है, आपने चेंज पासवर्ड का रिक्वेस्ट सेंड किया है। जब ये सर्वर पे जाएगा, देन सर्वर बोलेगा कि हु आर यू। सर्वर को पता ही नहीं है, सर्वर बोलेगा हु आर यू। तो सर्वर क्या कर देगा, सर्वर एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, हु आर यू, आई डोंट नो। हु आर यू, आई डोंट नो। आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। सर्वर ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि कोई यूजर है जो सेंड कर रहा है स्लैश चेंज पासवर्ड, तो उसे बताना पड़ेगा कि वो है कौन। और हम लोग अगर आप HTTP वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हम हाईली सजेस्ट करेंगे पहले वो देखिए, देन बैकएंड में आइए, नहीं तो मत आइए। तो क्या है, HTTP स्टेटलेस होता है। HTTP क्या होता है, एक स्टेटलेस होता है। तो वो हर रिक्वेस्ट इंडिविजुअल होता है। आपने चेंज पासवर्ड का रिक्वेस्ट किया है, तो साथ साथ में आपको क्रेडेंशियल भी सेंड करना होगा यूजर का, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रेडेंशियल भी सेंड करना होगा। तो ये क्रेडेंशियल किस वे में मिलता है, जब आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं तो आपको ये क्रेडेंशियल मिलता है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, क्रेडेंशियल मिलता है, उस क्रेडेंशियल को आप सर्वर के पास सेंड करते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसका प्रोसेस देखते हैं किस तरीके। अब हम इसका कोड लिखते हैं, कोड लिखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चेंज पासवर्ड का हैंडलर लिखते हैं। चेंज पासवर्ड का हैंडलर लिखते हैं। ये एक एसिंक फंक्शन होगा। क्यों एसिंक फंक्शन होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फेच करेगा, एंड देन क्लाइंट को सेंड करेगा। ये एक नेटवर्क कॉल होने वाला है। तो
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चेंज पासवर्ड, ये सिंक फंक्शन होगा। इनपुट में क्या आएगा, क्योंकि ये एक राउट से आ रहा है, राउट हैंडलर है, तो इसके इनपुट में दो चीज़ आएंगे, तीन चीज़ आएंगे, बट हमें दो चीज़ की ही ज़रूरत है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यही दो चीज़ की ज़रूरत है। तो इनपुट पैरामीटर में ये आ गया। इसको ट्राई कैश से रैप कर देंगे, कंसोल लॉग कर देते हैं, एरर, जो भी एरर आएगा कंसोल लॉग हो जाएगा। देन रिटर्न कर देंगे, अगर कोई एरर आया तो रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स क्लाइंट को विथ स्टेटस 500 इन जेसन फॉर्मेट, सक्सेस is false, success is false, and message is internal server error, internal server error। ओके, ये सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स क्लाइंट को अगर कोई एरर आया तो। ठीक है, अब अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, चेंज पासवर्ड का एल्गोरिदम लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि हमारे पास रिक्वेस्ट आया है चेंज पासवर्ड का। ठीक है, रिक्वेस्ट में दो चीज़ आएगा, एक है ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, एंड क्रेडेंशियल ऑफ यूजर। वो जो रिक्वेस्ट होगा उसका क्रेडेंशियल, ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, ये रिक्वेस्ट, उसका इंफॉर्मेशन आएगा रिक्वेस्ट के अंदर। तो दो चीज़ आएगा, तो पहले फेच कर लेते हैं डेटा फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट ने जो जो डेटा सेंड किया है उसको पहले फेच कर लेते हैं। पहले तो फेच कर लेते हैं, क्लाइंट ने एक ओल्ड पासवर्ड सेंड किया है, ओल्ड पासवर्ड, ओके, न्यू पासवर्ड सेंड किया है क्लाइंट ने, ठीक है, एंड एक चीज़ और क्लाइंट ने सेंड किया है, कंफर्म न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। आपका जो नया पासवर्ड है इसको कंफर्म करना होता है ना, तो वो सेंड किया है। कहाँ पे सेंड करेगा, रिक्वेस्ट के बॉडी में। ये चीज़ कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट के बॉडी से। ये जो क्लाइंट ने डेटा सेंड किया है, ये तीन, ये रिक्वेस्ट के बॉडी में सेंड किया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाउ हमें एक और चीज़ चाहिए ना, क्रेडेंशियल ऑफ यूजर, क्रेडेंशियल्स ऑफ यूजर who make this request, who make this request। ओके, हमें ये क्रेडेंशियल चाहिए, जो ये यूजर है, कौन यूजर मेक कर रहा है रिक्वेस्ट का, यानी कि कॉन्स्ट हमें यूजर आईडी चाहिए, जो यूजर ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ना चेंज पासवर्ड का, हमें उसका आईडी चाहिए। तो ये आईडी कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये क्रेडेंशियल आपको कैसे मिलता है, जब क्लाइंट, वेट, जब क्लाइंट स्लाइस लॉगिन पे जाएगा, जब लॉगिन करेगा क्लाइंट विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड से क्लाइंट लॉगिन कर रहा होता है। ठीक है, जब क्लाइंट ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करता है, ये लॉगिन रिक्वेस्ट जाता है, देन सर्वर क्या करता है, सर्वर एक टोकन बना के देता है, जो कि क्रेडेंशियल, यूजर का क्रेडेंशियल स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था एक्सेस टोकन, तो उसी तरीके से क्लाइंट एक्सेस टोकन में क्रेडेंशियल ऐड कर देता है, सर्वर सर्वर एक्सेस टोकन में क्रेडेंशियल ऐड कर देता है और वो क्लाइंट को सेंड करता है। ठीक है, और क्या चाहता है सर्वर, नेक्स्ट कभी भी रिक्वेस्ट आएगा तो हर एक रिक्वेस्ट, देखिए ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जैसे ही कंप्लीट होगा ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, अब कोई कनेक्शन नहीं है। देन ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हुआ है ये एक नया कनेक्शन है, इस कनेक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस कनेक्शन को पता होना चाहिए ना कौन लॉगिन किया, आप लॉगिन कर चुके हो, फिर भी सर्वर को अगला रिक्वेस्ट में नहीं पता रहेगा अगर आप क्रेडेंशियल नहीं सेंड करेंगे तो क्रेडेंशियल आपको सेंड करना पड़ेगा। और बैकएंड में हम आप लोग को मिडलवेयर पढ़ाए थे, वो आप देख के आइए, इसमें भी समझाएंगे बट वो आप देख के आइए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि देखिए, वेट, ये जो चेंज पासवर्ड का रिक्वेस्ट है
इसमें क्रेडेंशियल ऐड करना है। और ये क्रेडेंशियल कैसे हम ऐड करेंगे? क्लाइंट को मिला था टोकन, क्लाइंट को क्या मिला था? टोकन मिला था। जब क्लाइंट ने लॉगिन कर लिया था तो क्लाइंट को टोकन मिला था, टोकन मिला था। तो ये टोकन कैसे सेंड करेंगे? हमें टोकन भी नहीं चाहिए, हमें बस टोकन से यूजर आईडी चाहिए। यूजर का जो आईडी है ना वो चाहिए टोकन से। तो वो कैसे होगा? इस टोकन से हमको यूजर आईडी निकालना है, देन ये रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम एक मिडलवेयर लगा सकते हैं सर्वर पे। ये जो रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पे हम एक मिडलवेयर लगा देंगे बिफोर गोइंग टू सर्वर। आप सर्वर में अपना एपीआई हैंडलर को चलाने से पहले आप एक मिडलवेयर बना लीजिएगा। जो मिडलवेयर क्या करेगा? इस टोकन को वैलिडेट करेगा और इस टोकन से इंफॉर्मेशन निकालेगा यूजर आईडी का। तो वो जो मिडलवेयर है ना वो हम लोग इस क्लास में अभी बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम अटक गए, तो हमें क्या करना होगा? मिडलवेयर बनाना होगा। तो एक फाइल बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर मिडलवेयर का फोल्डर बना लेते हैं। जो भी मिडलवेयर लिखेंगे इसी फोल्डर में लिखेंगे। हम ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर बनाना चाहते हैं, ऑथ डॉट मिडल वेयर, ओके डॉट जेएस। ठीक है, हम एक मिडलवेयर बना रहे हैं अभी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ, और ये होगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर देंगे। कंसोल लॉग, अगर एरर आया तो कंसोल कर दीजिएगा एरर को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ हमारा ऑथ। ये ऑथ भी रिक्वेस्ट के हैंडलर की तरह, ये एक रिक्वेस्ट का हैंडलर ही होगा। तो आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इनपुट पैरामीटर के तौर पे मिलेंगे। ओके, अब देखिए हम आप लोग को कंप्लीट बैकएंड की सीरीज में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चैप्टर है, उसको प्लीज पढ़ के आइए। क्योंकि टोकन को ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर में कैसे निकालेंगे, ये टोकन जो है हम लोग ऐड करते हैं कहाँ पे? HTTP भी आप पढ़ के आइएगा, उसमें एक ऑथराइजेशन की होता है। पहली बात, HTTP रिक्वेस्ट के पास एक चीज होता है हेडर्स। ओके, हेडर्स होता है। हेडर्स के अंदर एक चीज होता है ऑथराइजेशन। ओके, ऑथराइजेशन होता है। और ऑथराइजेशन के अंदर आप ऑथेंटिकेशन का टाइप्स दे सकते हैं, जैसे क्या किस बेस्ड का आप ऑथेंटिकेशन रखना चाहते हैं। हम बियरर टोकन रखना चाहते हैं, हम बियरर टोकन ऑथ यूज करना चाहते हैं। तो ये जो टोकन है ना, ये टोकन क्लाइंट आपको सेंड कर रहा होगा ऑथराइजेशन के बियरर टोकन में। ये टोकन है, ये बियरर के साथ जो लगा हुआ है वही ये टोकन है। ठीक है, तो हमें ये जो रिक्वेस्ट आया है, मिडलवेयर क्या करेगा? मिडलवेयर का काम क्या है? टोकन को इस तरीके से, ये जो टोकन है हमारा, इस टोकन को वेट वेट ये जो टोकन है क्लाइंट के पास, ये हेडर्स में है, इस ऑथराइजेशन हेडर्स में, बियरर टोकन में। ठीक है, तो इसको उस बियरर टोकन, इसमें से, इसमें है अभी टोकन, सर्वर इससे निकालेगा पहले, देन इस टोकन का वैलिडेशन करेगा, देन इस यूजर आईडी को मेक करेगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन में फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फेच टोकन फ्रॉम हेडर्स। देखिए रिफ्रेश टोकन हमने कहाँ रखा था? कुकीज में। और एक्सेस टोकन कहाँ पे रखा था? हेडर्स और रिस्पॉन्स में भेजा था। जो रिस्पॉन्स में भेजते हैं उसको हेडर्स में क्लाइंट सेंड करेगा, खुद करना पड़ता है। और जो कुकीज में सेंड करते हैं क्लाइंट ऑटोमेटिक उसको हर रिक्वेस्ट में कुकीज में सेंड करेगा। और कुकीज में सेंड करेगा तो हम टोकन, रिफ्रेश टोकन का अगर जरूरत पड़ा ना तो हम हमेशा हेडर्स से नहीं निकालेंगे, कुकीज से निकालेंगे। और सिंपल एक्सेस टोकन निकालना पड़ा जो क्लाइंट हेडर्स में सेंड कर रहा है, देन हम हेडर्स से निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं कॉन्स्ट
टोकन इक्वल्स टू, देखिए आपको एक व्यू दिखा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लॉगिन के लिए। तो देखिए लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। एक्सेस टोकन हमको मिला है कहाँ पे, एक्सेस टोकन हमको कहाँ, रिस्पॉन्स में मिला है, और कुकीज़ में हमको मिला है रिफ्रेश टोकन। तो क्लाइंट जब चेंज कर रहा होगा पासवर्ड तो इस एक्सेस टोकन को हेडर्स में डालेगा। आपको एक दिखा देते हैं रिक्वेस्ट करके, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं चेंज पासवर्ड। पहले आपको क्लाइंट वर्जन दिखा देते हैं, क्लाइंट कैसे वर्क कर रहा होगा। auth/change पासवर्ड, देखिए जब आप चेंज कीजिएगा पासवर्ड तो कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्लाइंट क्या क्या चीज़ मांग रहा होता है। क्लाइंट चाहता है आप ओल्ड पासवर्ड दीजिए, तो ये क्लाइंट है। पोस्टमैन क्या है, क्लाइंट है। आपको ब्राउज़र का सॉलिड, रॉक सॉलिड आपको हर चीज़ देता है क्लाइंट। ये पासवर्ड है मेरा, पासवर्ड 123, चेंज कर रहे हैं पासवर्ड, हम अपना पासवर्ड दे दिए, ओके, ओल्ड पासवर्ड दे दिए, न्यू पासवर्ड दे दिए, देन वेट, देन कन्फर्म न्यू पासवर्ड दे देंगे, ओके। हम ये तीन चीज रिक्वेस्ट के बॉडी में सेंड कर रहे हैं, ओके। ये जो रिक्वेस्ट था यहाँ पे देखिए, ये तीन चीज सेंड कर रहे हैं। देन टोकन, क्लाइंट जो है, ये जो टोकन है, ये टोकन ये भी सेंड करेगा ना, क्योंकि सर्वर को कैसे पता ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, उसको क्रेडेंशियल चाहिए कि कौन कर रहा है। तो हमें टोकन मिला है लॉगिन से, तो वो टोकन क्लाइंट सेंड करेगा। क्लाइंट टोकन कहाँ सेंड करता है, इस ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में ये जो बियरर टोकन है, इसमें ये जो यहाँ पे रहता है यही टोकन, देखिए हम लॉगिन किए हैं इस टोकन से, ठीक है। तो इस टोकन को कॉपी करेंगे, ये हमको एक्सेस टोकन मिल गया, चेंज पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे टोकन पास कर देंगे। अब जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बॉडी में ये भेज रहे हैं, और हेडर्स में ऑथराइजेशन होता है, उसमें बियरर टोकन में टोकन ये है हमारा, ये है इसका मतलब, ओके। देखिए एक्सेस टोकन कहाँ ऐड किए हैं, क्लाइंट ने कहाँ ऐड किया है, ऑथराइज हेडर्स में, ऑथराइजेशन के अंदर बियरर टोकन में टोकन है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, हेडर के अंदर क्या की है, ऑथोराइजेशन, ये एकदम एग्जैक्ट लिखिएगा ऑथोराइजेशन, एस मत लगाइएगा, जेड होता है, ठीक है। ये मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, बियरर टोकन है, तो उसको रिप्लेस करा देंगे। ये जो बियरर टोकन है, बियरर स्पेस एंड देन यहाँ पे टोकन है, ओके, यहाँ पे क्या है, टोकन है। तो ये जो टोकन है उस इस दोनों को रिप्लेस करा के क्या आ जाएगा हमारे पास, टोकन, वो जो टोकन ऐड किए हैं, ओके। तो टोकन आ जाएगा, ठीक है। इफ नॉट टोकन, ऐसा हुआ कि टोकन नहीं आया, तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स किसको, क्लाइंट को, स्टेटस 40, इसका स्टेटस कोड देख लीजिएगा कि क्या स्टेटस को इस पे भेजेंगे, टोकन अगर नहीं मिला तो मोस्ट प्रोबेबली 403 या 401 यही सेंड करते हैं। जेसन फॉर्मेट में हम सेंड करेंगे रिस्पॉन्स को, सक्सेस में फॉल्स, एंड मैसेज सेंड कर देंगे क्लाइंट को, टोकन इज मिसिंग, कि आपने जो रिक्वेस्ट सेंड किया है उसमें टोकन है ही नहीं, ये मिडलवेयर हम बना रहे हैं, ठीक है। बट अगर टोकन मिल गया तो टोकन वेरिफिकेशन करेंगे। हम JWT टोकन बनाए थे, एक्सेस टोकन क्या था, JWT से बनाए थे, तो पहले वेरीफाई करेंगे क्या वो सही है टोकन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करेंगे, तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वेरिफिकेशन रॉन्ग हो जाए, मीन्स वेरिफिकेशन फॉल्स हो जाए, या आप नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिकोड कर लेते हैं टोकन को, JWT लाइब्रेरी का यूज करके हम जेसन वेब टोकन बनाए थे, तो इंपोर्ट करते हैं JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है।
JWT से हम एक्सेस टोकन बनाए थे और JWT से ही हम वेरीफाई मेथड का जब यूज करेंगे तो हम अपना टोकन देंगे जो हमारा एक्सेस टोकन है, ओके, और सीक्रेट की देंगे कि क्या सीक्रेट हम किस सीक्रेट से हम बनाए थे लॉगिन। ये जो लॉगिन किए थे वो किसी सीक्रेट के द्वारा किए थे। ये देखिए एक्सेस टोकन जो बनाए थे इसमें दिए थे ये सीक्रेट दिए थे ना, सेम सीक्रेट आपको यहाँ पे भी देना है, एग्जैक्ट सेम सीक्रेट, ओके। ये वेरीफाई मेथड वेरीफाई कर लेगा इस टोकन को कि ये वैलिड टोकन है या नहीं, ठीक है। इफ नॉट डिकोड, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया देन रिटर्न, क्लाइंट को आप रिटर्न कीजिए रिस्पॉन्स इनवैलिड टोकन, इनवैलिड टोकन, आपका टोकन ही वैलिड नहीं है, ठीक है। बट अगर वेरीफाई हो गया टोकन तो उसे हम डिकोड वेरिएबल में रखे हैं। अब देखिए यही एक्सेस टोकन को तो वेरीफाई किए हैं, अभी वो एक्सेस टोकन ही तो है और एक्सेस टोकन के अंदर क्या है, एक पेलोड है और इस पेलोड में यूजर का मेल है, अकाउंट टाइप है और आईडी है। हमें आईडी की ही तो जरूरत है यूजर की, इस चेंज पासवर्ड में हमें यूजर की आईडी की ही तो जरूरत है। और ये देखिए पेलोड में आईडी नाम से है यूजर का आईडी इसमें सेव, तो हमें यही तो चाहिए, तो एक्सेस टोकन का यूज करके हम निकाल लेंगे। हमें सिंपली कर देना है, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी होता है, हेडर्स होता है, पैराम्स होता है और कुछ होते हैं, बट हम रिक्वेस्ट के अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर डिकोड। अब जो रिक्वेस्ट सेंड होगा ना उस रिक्वेस्ट में एक यूजर नाम का की होगा और उसमें ये टोकन का डिटेल्स होगा, पेलोड जो है टोकन का वो चला जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में ही हम ऐड कर दिए उस यूजर को। और हम बताए थे कि एक रिक्वेस्ट राउट हैंडलर के पास 3 इनपुट होता है, एक होता है नेक्स्ट भी, ये हम एक एज अ मिडलवेयर बनाए हैं। तो हम जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है, हम ऑथ राउट्स बनाते हैं पहले चेंज पासवर्ड के लिए। राउटर डॉट पोस्ट स्लाइस चेंज पासवर्ड स्लाइस चेंज पासवर्ड। इस पे हम क्या करेंगे, जब भी यूजर चेंज करने आएगा पासवर्ड तो पहले हम ऑथ मिडलवेयर चलाएंगे जो अभी बनाए हैं, ताकि जो यूजर देखिए यूजर जो है ऑथराइजेशन में टोकन भी तो सेंड किया है अपना क्रेडेंशियल, तो उस क्रेडेंशियल को वैलिडेट करेंगे और फेच करेंगे और ऐड कर देंगे रिक्वेस्ट में, ये ऑथ मिडलवेयर करेगा। ये जो ऑथ मिडलवेयर हमने बनाया है वो यही तो काम कर रहा है, पहले टोकन फेच कर रहा है ऑथराइजेशन से, फिर वैलिडेशन उस पर कर रहा है, देन वेरीफाई कर रहा है टोकन सही है या नहीं। अगर वेरीफाई हो जाता है तो उस टोकन के इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट के अंदर एक की बना दिया यूजर का और उसमें ऐड कर दिया है। तो अब जो ये रिक्वेस्ट है उसमें एक यूजर नाम का एंटिटी है और उसमें यूजर का डिटेल्स है। कौन सा डिटेल्स, जो एक्सेस टोकन बनाने वक्त डाले थे, यूजर का आईडी है, अकाउंट टाइप है और ईमेल है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो ऑथ राउट्स में ऑथ चला दिए और ये मिडलवेयर जब कंप्लीट हो जाएगा देन चलाएंगे चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड चलाएंगे तो ये ऑथ कंप्लीट होने के बाद चेंज चलेगा ना, नेक्स्ट इसीलिए यूज किए हैं कि जैसे ही ऑथ कंप्लीट होगा नेक्स्ट पे चले जाना। तो नेक्स्ट मीन्स चेंज पासवर्ड पे चले जाना, ये जो चेंज पासवर्ड का लॉजिक है इस पे चले जाना। और चेंज पासवर्ड में क्या करेंगे, अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमारे पास ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कहाँ से आया है, रिक्वेस्ट के बॉडी से आया है। एंड क्रेडेंशियल ऑफ यूजर हु मेक दिस रिक्वेस्ट कहाँ से आ जाएगा, रिक्वेस्ट के अंदर हम यूजर बनाए थे और इसके अंदर डेटा ऐड कर दिए थे, सारा सारा डेटा ऐड कर दिए थे। कौन सा डेटा, जो आपके एक्सेस टोकन में है, ईमेल, अकाउंट टाइप एंड आईडी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, इससे हमें मिल जाएगा यूजर का आईडी, कौन यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है इसका हमें आईडी मिल जाएगा, यूजर का आईडी।
ठीक है, अब हमारे पास यूजर का भी आईडी मिल गया। नाउ वैलिडेशन कर लेते हैं कि अगर यूजर आईडी नहीं मिला, ठीक है, और ओल्ड पासवर्ड नहीं मिला, और न्यू पासवर्ड नहीं मिला, और न्यू न्यू कन्फर्म पासवर्ड नहीं मिला। वेट 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 वेट, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। अगर इस तीनों में चारों में से एक भी चीज नहीं मिलेगा तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स 404 नॉट फाउंड कि प्लीज प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ओके, ये सारा डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। ये हमने वैलिडेशन कर लिया, ठीक है। हमारा एल्गोरिदम क्या था, पहले फेच कीजिए डेटा क्लाइंट से, ठीक है, फिर कौन रिक्वेस्ट कर रहा है उसको फेच कीजिए, फिर वैलिडेशन कर लीजिए। ये सारी चीजें प्रेजेंट है ना, हाँ प्रेजेंट है। अब क्या दिक्कत है, अब हमें पता है सारी चीजें, अब हम एक और वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन ऑन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। मीन्स यूजर ने न्यू पासवर्ड दिया है और कंफर्म न्यू पासवर्ड दिया है, ये दोनों तो सेम होना चाहिए। तो हम वैलिडेशन यहाँ पे कर लेंगे, इफ न्यू पासवर्ड नॉट इक्वल टू कंफर्म न्यू पासवर्ड। अगर न्यू पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड नहीं मैच किया तो यूजर को सिंपली बोल देंगे 400 कि योर पासवर्ड डिडंट मैच, योर confirm password didn't matched with new password, ओके, ठीक है। ये रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे क्लाइंट को अगर पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड नहीं इक्वल हुआ तो, ठीक है। ये वैलिडेशन कर लिए। नाउ यूजर ने ओल्ड पासवर्ड दिया है, ये देखिए यूजर ने ओल्ड पासवर्ड दिया है, तो हम डेटाबेस में हमारे ओल्ड पासवर्ड इस यूजर के डेटाबेस में होगा ना, और आपको पता है कैसे फेच करना है डेटा। तो पहले हमें यूजर को फेच करना होगा डेटाबेस से, फेच यूजर फ्रॉम डीबी, और इस क्वेरी को ऑप्टिमाइज भी हम लोग करेंगे, कम से कम डेटा कैसे फेच करें। अभी के लिए बस फेच करते हैं, कॉन्स्ट यूजर अवेट, क्योंकि डेटाबेस कॉल कर रहे हैं तो अवेट यूजर डॉट फाइंड वन करेंगे किस बेसिस पे, यूजर को किस बेसिस पे फाइंड करेंगे। हमारे पास यूजर का क्या डिटेल्स है, यूजर आईडी है हमारे पास, यूजर का यूजर आईडी है। इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं, यूजर आईडी देखने के लिए आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारे पास यूजर आईडी है यूजर का, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट आईडी नाम का एक की होता है मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट में, और ये की यूनिक होता है हर यूजर के लिए। तो जिसका की इस यूजर आईडी से मैच कर गया वही हमारा यूजर है, ये यूजर आ गया। इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं आया, यूजर नल हुआ, इसका मतलब ये जो कॉल कर रहा है, जो चेंज पासवर्ड करने के लिए आया है, वो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटाबेस में। तो सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स यू आर यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, यूजर तो फाउंड ही नहीं हुआ, यूजर मिला ही नहीं, सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास जब यूजर मिल जाएगा देन हम पासवर्ड वैलिडेशन कर लेंगे। हमारे डेटाबेस में पासवर्ड पड़ा हुआ है और क्लाइंट ने ओल्ड पासवर्ड भेजा है, उस दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, कॉन्स्ट इस पासवर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, अवेट बी क्रिप्ट लाइब्रेरी होता है हमारे पास, जिससे हैशिंग भी करते हैं, तो कंपेयर भी यही करेगा, कंपेयर करवा देंगे। ओल्ड पासवर्ड है हमारे पास, ठीक है, और डेटाबेस में से हम यूजर निकाले हैं, तो यूजर डॉट पासवर्ड नाम का फील्ड है जो पासवर्ड लगता है।
तो ओल्ड पासवर्ड और डेटाबेस का पासवर्ड दोनों मैच कर देगा ये bcrypt.compare लाइब्रेरी, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं मैच किया, इफ नॉट पासवर्ड मैच नहीं किया, देन सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, क्लाइंट को रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स कि पासवर्ड इनकरेक्ट, पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, ये रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे, सिंपल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वेट, इज पासवर्ड, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्लाइंट से डेटा फेच करेंगे, देन ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है वो फेच करेंगे, वो पता करेंगे। उसको पता करने के लिए हमें मिडलवेयर लगाना होगा, और ये मिडलवेयर पहले टोकन निकालेगा, टोकन को वेरीफाई करेगा, और टोकन का जो डेटा है उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेंड कर देगा। देन कौन यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है ये यूजर आईडी से निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई से यूजर आईडी हमको मिल जाएगा। देन इसका वैलिडेशन कर लेंगे, देन पासवर्ड का वैलिडेशन करेंगे, देन डेटाबेस से निकाल लेंगे यूजर को, और डेटाबेस के पासवर्ड से क्लाइंट का ओल्ड पासवर्ड को वेरिफिकेशन कर लेंगे। हमने अब तक पासवर्ड वगैरह हर चीज़ वैलिडेशन कर लिया है। अब कुछ नहीं करना है, नया पासवर्ड क्रिएट कर देना है। तो डेटाबेस यूजर ने क्या दिया है, न्यू पासवर्ड, और ये नया पासवर्ड हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो ये तो हैश फॉर्म में होना चाहिए ना, ताकि डेटाबेस का एक्सेस है किसी के पास फिर भी वो पासवर्ड नहीं देख पाए। तो हैश फॉर्म में पासवर्ड बनाएंगे, क्रिएट पासवर्ड इन हैश्ड, या क्रिएट हैश्ड पासवर्ड डायरेक्ट बोल दीजिए। तो कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड, हैश करना है पासवर्ड को, तो क्या लाइब्रेरी यूज होंगे, bcrypt डॉट हैश फंक्शन का यूज करेंगे, और इसमें पास कर देंगे हम अपना नया पासवर्ड जो यूजर ने डाला है, न्यू पासवर्ड वो सेंड कर देंगे, क्लाइंट ने जो न्यू पासवर्ड डाला है, और साल्ट राउंड सेंड कर देंगे 10। ये सब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कंप्लीट बैकएंड का वन शॉट है, प्लीज़ देख के आइए उसको, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पार्ट, ठीक है। हैश कर दिए पासवर्ड को। अब क्या करेंगे, सेव करवा देंगे डीबी में, सेव इन डीबी। अब देखिए यूजर का पासवर्ड सेव करना है या अपडेट करना है, अपडेट करना है। और अपडेट के लिए बहुत सारा मेथड है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, बहुत सारे मेथड है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से यूज करना चाहते हैं। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ये सब तो पढ़ाए थे आपको बैकएंड के सीरीज में। हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं यहाँ पे। हमारे पास यूजर है, हमारे पास यूजर है, ठीक है। हम डायरेक्ट यूजर के पास क्या है, पासवर्ड फील्ड है, उसमें डायरेक्ट अपडेट कर देंगे हैश पासवर्ड, डायरेक्ट सेंड कर दिए। नाउ क्योंकि हम यूजर के डॉक्यूमेंट या यूजर के एंट्री को अपडेट किए हैं, तो हमें सेव भी कराना होगा यूजर के एंट्री को। तो यूजर डॉट सेव मेथड यूज करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा यूजर, मीन्स डेटाबेस में अब ये अपडेशन सेव हो चुका है। ओके, तो डेटाबेस में अपडेट करवा दिए। अब या तो आप रिटर्न कर दीजिए रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, आप ये भी कर सकते हैं कि सेंड ईमेल ऑन ईमेल टू यूजर, कि आपका पासवर्ड हो चुका है, चेंज हो चुका है पासवर्ड, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अवेट सेंड ईमेल फंक्शन हमें आपको हमने बता चुका है, सेंड ईमेल कैसे ईमेल सेंड करते हैं, उसमें कुछ नहीं देना है, आपको जो मन है सेंड कीजिए, आप सेंड कर सकते हैं। बट चेंज पासवर्ड का क्यों ईमेल सेंड करना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोड़ देते हैं। रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विथ 200 जेसन फॉर्मेट में, क्लाइंट को सक्सेस कह देंगे, ट्रू है, एंड मैसेज सेंड कर देंगे, योर पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, ये रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे क्लाइंट को। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है जो रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं। तो इसको एक बार पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे।
तो चलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ऑथराइजेशन में क्या करते हैं, एक्सेस टोकन रख देंगे, ठीक है। जो लॉगिन किए थे वो एक्सेस टोकन, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट कर दिए। अब रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। रिस्पॉन्स सेंड किए, फट गया, प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ये बोल रहा है ऑल डिटेल्स प्रोवाइड करो, क्यों? हमने तो सारा डिटेल्स दिया है, न्यू पासवर्ड कन्फर्म, न्यू पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड। आपने ओल्ड पासवर्ड में देखिए, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड की मैच कीजिए। आपने जो क्लाइंट से डेटा निकाला, ओल्ड पासवर्ड तो सही है, ओल्ड पासवर्ड तो सही है, एग्जैक्ट आपको ये देना होगा। न्यू पासवर्ड भी सही है, ठीक है। ये जो कन्फर्म न्यू पासवर्ड आपने दिया है, यहाँ पे की अलग है, तो दोनों को सेम कर दीजिए। नाउ सेंड द रिक्वेस्ट। देखिए, ट्रू योर पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। आपका पासवर्ड अपडेट हो चुका है। अब आप लॉगिन कीजिएगा ओल्ड पासवर्ड से, तो देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी। हमने अब इसी पासवर्ड से अगर लॉगिन किया, क्या बोल रहा है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपने तो पासवर्ड चेंज कर दिया है ना। तो इस पासवर्ड को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। नाउ रिक्वेस्ट कीजिए चेंज का। देखिए लॉगिन हो गए सक्सेसफुली। तो ये था चेंज पासवर्ड का कंप्लीट फ्लो। और देखिए यूजर आईडी प्रिंट हो रहा है, ये जो डेटाबेस में यूजर है उसका आईडी प्रिंट हो रहा है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसोल लॉक किए हुए हैं। तो इसको एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं चेंज पासवर्ड को। तो चलिए पहले हम इसे व्हाइट बोर्ड में रिवीजन करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ये है हमारा क्लाइंट, ये है हमारा क्लाइंट, एंड क्लाइंट सेंड करेगा रिक्वेस्ट किस चीज़ का, स्लैश चेंज पासवर्ड। ओके, क्लाइंट सेंड करेगा रिक्वेस्ट, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। ओके, क्लाइंट सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट चेंज पासवर्ड का, चेंज पासवर्ड का रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो रिक्वेस्ट के बॉडी में तीन चीज़ सेंड कर रहा है, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड। ये तीन चीज़ें सेंड कर रहे हैं क्लाइंट, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाइंट एक और चीज़ सेंड कर रही है, टोकन। क्या सेंड कर रही है? टोकन। और ये टोकन ऑथराइजेशन बियरर टोकन में सेंड कर रही है। देखिए हम जब भी चेंज पासवर्ड करते थे तो ऑथराइजेशन में, हेडर्स में ऑथराइजेशन होता है, उसमें बियरर टोकन में टोकन सेंड कर रहे हैं ना। तो क्लाइंट ये टोकन भी सेंड कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सब समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझिए। सर्वर ये है हमारा, ये चेंज पासवर्ड का लॉजिक लिखेगा, ठीक है। जब आप इसको रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपके पास टोकन आया है। तो हमें क्या चाहिए कि किस यूजर ने रिक्वेस्ट किया है, हमें क्या चाहिए, सर्वर को क्या पता होना चाहिए, सर्वर को पता चलना चाहिए हु मेक द रिक्वेस्ट, हु मेक द रिक्वेस्ट, ठीक है। टोकन को पता है कि कौन रिक्वेस्ट मेक किया है, बट टोकन के पास और भी सारी चीजें हैं। टोकन डायरेक्ट टोकन से नहीं सर्वर समझ पाएगा, टोकन को पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, टोकन को पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वेट फॉर अ मोमेंट। टोकन को क्या करना होगा, पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सर्वर पे एक मिडलवेयर लगा दो, ये हमारा सर्वर था, ठीक है। और सर्वर पे हमने एक मिडलवेयर लगा दिया। ये मिडलवेयर क्या करता है, ये मिडलवेयर, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। ये मिडलवेयर क्या करता है, फेच करता है टोकन को, ठीक है, वैलिडेट करता है टोकन को, ओके, देन वेरीफाई करता है टोकन को कि टोकन सही है या नहीं, वेरिफिकेशन कर लेता है। देन टोकन के डिटेल्स को ऐड करता है। ये जो रिक्वेस्ट है, ऑन गोइंग रिक्वेस्ट, उसमें यूज़र में टोकन के सारे डिटेल्स को ऐड करता है। जैसे जैसे में क्या क्या हमारे पास क्या क्या था, एक था आईडी, एक था अकाउंट टाइप, टोकन में यही सब था ना, अकाउंट टाइप, ओके, और एक था ईमेल।
ये तीन इंफॉर्मेशन, ये थ्री इंफॉर्मेशन कहाँ था, टोकन में था। तो ये पूरा टोकन हम ऐड कर दिए रिक्वेस्ट के यूजर में। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी करेंगे तो यूजर आईडी मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अकाउंट टाइप करेंगे तो यूजर का अकाउंट टाइप मिलेगा। तो ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, ये जो टोकन है, ये टोकन हम वेरीफाई कर लिए, उसके बाद इस टोकन को ऐड कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, इस टोकन की डिटेल्स को। ओके, तो इस टोकन के डिटेल्स को ऐड कर दिए। इट मीन्स आपका जो ये रिक्वेस्ट है, इसके पास पहले क्या होता था, वेट, ये जो आपका रिक्वेस्ट है इसके पास पहले होता था पैराम्स होता था, ठीक है, इसके पास बॉडी होता था, ओके, बॉडी भी होता था, ठीक है, हेडर्स होता था, ओके, और सारे चीज़ें होते थे। बट इसमें हम एक यूज़र भी ऐड कर दिए, और ये यूज़र डिटेल्स, कौन यूज़र है उसका डिटेल्स रख रहा है ये रिक्वेस्ट। अब चेंज पासवर्ड, ये तो हो गया आपका ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, और यहाँ पे होगा आपका चेंज पासवर्ड। और इस चेंज पासवर्ड को अब कंप्लीट पता है कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। ये जो चेंज पासवर्ड है इसको पता है हु मेक द रिक्वेस्ट, इट नो हु मेक द रिक्वेस्ट। क्यों, इसको कैसे पता है कि कौन रिक्वेस्ट मेक कर रहा है, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो मिडलवेयर से जा रहा है। आपका रिक्वेस्ट शुरू में बस ये तीन चीज़ें थी शुरू में, वेट फॉर अ मोमेंट, ये तीन चीज़ें थी शुरू में। देन आपका रिक्वेस्ट जब मिडलवेयर से आगे बढ़ेगा, नाउ इसके पास सिर्फ तीन चीज़ें नहीं हैं, नाउ इसके पास सिर्फ तीन चीज़ें नहीं है, इसके पास एक और चीज़ ऐड हो गई है। वन मोर इंफॉर्मेशन इट हैज़ इज यूजर, यूजर्स का डिटेल्स, ये भी ऐड हो चुका है अब इस रिक्वेस्ट के पास। और इस रिक्वेस्ट इस मिडलवेयर से होके जाएगा सर्वर के चेंज पासवर्ड के पास। अब सर्वर चेंज पासवर्ड जब चलाएगा, देखिए ये जो चेंज पासवर्ड का लॉजिक राउट हैंडलर चला है, देन यूजर आईडी हम निकाल लिए रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी से। सिंपल, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, बट बिलीव मानिए आप इसको जितने अच्छे से समझिएगा आपका बैकएंड उतना बेहतरीन होगा। यही कंसेप्ट है, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बैकएंड में स्ट्रॉन्ग करती है, कि रिक्वेस्ट कैसे जा रहा है, किस तरीके से चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है। कोड आप लिख लोगे, कोड का टेंशन मत लो, कोड आप लिख लोगे भूल जाओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है क्यों ये यूज़र आईडी निकाले हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी से, क्यों निकाले हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, डॉट आई डी से क्यों निकाले, ये सब क्यूरियस क्वेश्चन आप पूछते रहिए खुद से। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लें राउट से। राउट से देखिए स्लाइस चेंज पासवर्ड पे जब यूजर जाएगा, देन ऑथ मिडलवेयर चलेगा। पहले क्या चलेगा, ऑथ मिडलवेयर। ऑथ मिडलवेयर टोकन को फेच करेगा, उसको वेरीफाई करेगा और रिक्वेस्ट डॉट यूजर में टोकन को ऐड कर देगा। और नेक्स्ट ऑथ, आप नेक्स्ट हैंडलर को चला सकते हैं। मीन्स चेंज पासवर्ड पे ये जो ऑथ हैंडलर है, इसके आगे जो हैंडलर है उसको भी चला सकते हैं। अब तो अब चेंज पासवर्ड चलेगा। अब चेंज पासवर्ड चलेगा तो इस ये पहले डेटा फेच कर लेगा क्लाइंट से, देन यूजर आईडी निकाल लेगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी से, जो ऑन गोइंग मिडलवेयर के बाद ये चीज़ आया है रिक्वेस्ट में। ओके, देन वैलिडेशन कर लेंगे सारे डेटा का, फिर चेक कर लेंगे ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड ओके है ना। देखिए ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, तो इस दोनों का वैलिडेशन कर लिए। देन हम वैलिडेशन करेंगे ये जो ओल्ड पासवर्ड यूजर ने दिया है ये करेक्ट है ना, ओल्ड पासवर्ड सही होगा तभी वो चेंज कर सकता है पासवर्ड को। तो ये कैसे पता चलेगा, ये तो डेटाबेस में होगा यूजर के। तो हम यूजर को डेटाबेस से एंट्री से एक एंट्री निकाल लिए उस यूजर का, यूजर आईडी के हेल्प से। ओके, एक एंट्री निकाल लिए। देन पासवर्ड का वैलिडेशन कर लिए बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर से। देन हैश कर दिए पासवर्ड को, और उस पासवर्ड को हैश करने के बाद डेटाबेस में अपडेट कर दिए हैं। ओके, नाउ उस अपडेट के बाद रिटर्न कर दिए क्लाइंट को कि यस योर पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। आप चाहिएगा यहाँ पे तो ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, सेंड ईमेल।
कुछ नहीं करना है, ट्राई कैच ब्लॉक लगाइए, कंसोल लॉग एरर यहाँ पे दीजिए। अगर एरर आया तो वेट, अगर कोई एरर आया तो एरर दीजिए। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अवेट करना है। सेंड ईमेल फंक्शन था, इस फंक्शन में 3 चीज़ें लेती है, किस मेल पे सेंड करना है। तो अब देखिए किस मेल पे सेंड करना है, तो ईमेल तो आपके पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन यूजर तो है ना, यूजर तो है, यूजर का एंट्री निकाले थे ना डेटाबेस से, ये देखिए यूजर का एंट्री निकाले थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। अगर यूजर का एंट्री यहाँ पे नहीं निकालते देन ईमेल कहाँ से आता, कुछ नहीं, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी है ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ईमेल कीजिएगा तो ईमेल नहीं आ जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट यूजर में तो ईमेल भी है, अकाउंट टाइप भी है, आईडी भी है। इस तरीके से सोचिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन कैसे कैसे आप ला सकते हैं, देन आप ऑप्टिमाइज कर पाइएगा अपने लॉजिक को। ओके, यहाँ पे ईमेल सेंड कर लिए। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, टाइटल। टाइटल बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम सेंड कर रहे हैं ईमेल फॉर पासवर्ड अपडेट, तो हम लिख देते हैं अपडेट पासवर्ड। इसका टाइटल दे देते हैं अपडेट पासवर्ड। ओके, अपडेट पासवर्ड दे दिए टाइटल। नाउ हम क्या कर देंगे, हम सेंड करेंगे बॉडी की, बॉडी में क्या भेजना है, तो बॉडी में भेज देते हैं कि एक इस स्ट्रिंग में भेजते हैं पासवर्ड इज अपडेटेड फॉर योर अकाउंट, अकाउंट कौन सा अकाउंट, तो यूजर का जो है ईमेल दे देते हैं कि आपका इस अकाउंट के लिए पासवर्ड हमने अपडेट कर दिया। सिंपल, हो गया, मेल सेंड हो गया। देन रिटर्न कर दीजिए रिस्पांस क्लाइंट को। मेल सेंड करने के बाद अब देखिए अपडेट करना है हमें पासवर्ड, कुछ नहीं करना है, पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हमें टोकन चाहिए, तो लॉगिन कर लिए, हमें टोकन मिल गया। ओके, हम चेंज पासवर्ड के पास गए, ऑथराइजेशन में गए और यहाँ पे अपना टोकन को पेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पासवर्ड हमारा ये है, हमने एक बार पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ इस ईमेल का, ओल्ड पासवर्ड मेरा वो था। और न्यू पासवर्ड कुछ सिंपली न्यू पासवर्ड रखते हैं, 1 2 3 को हटा देते हैं। ओके, नाउ मेक द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मार दिए। देखिए योर पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली, और ईमेल भी सेंड हो जाएगा, आपका पासवर्ड भी अपडेट हो गया सक्सेसफुली और सेंड हो गया ईमेल भी। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय।